तांत्रिक अलग चीज है, अघोरी तांत्रिक हो सकता है, तांत्रिक अघोरी हो जरूरी नहीं है, तांत्रिक कोई भी हो सकता है। तंत्र और तांत्रिक के 3 प्रारूप हैं। पहला है अघोर तामस, दूसरा सात्विक, तीसरा राजसिक। राजसिक यानी कि कोई दिखावा नहीं, कोई विचित्र खान पान करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की पूजा के 3 प्रारूप और प्रत्येक देवी देवता के 3 प्रारूप। गणेश उग्र नहीं है, गणेश भी भयंकर उग्र है, आप उनका मंत्र जाप कीजिए। तंत्र में गणेश का विशेष विधान है, तंत्र में भी होता है। तो ऐसे ही तांत्रिकों में है। आप कौन से तांत्रिक है, तामस हैं कि सात्विक हैं कि राजसिक हैं? तामस में वो सारी चीजें आएंगी, तामस तांत्रिक वो सारी चीजें करेंगी, खान पान उनका वैसा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा ना कि त्याग नहीं, ग्रहण करना, तो वो इसलिए नहीं है कि हमें खाना है, वो इसलिए है कि मेरे पर किसी चीज का अब कोई प्रभाव नहीं रहा, मैं इन सबसे परे हूं। वो परे होने के लिए वो चीज, ना मुझे गंध आए, ना मुझे खुशबू आए, ना मुझे गेहूं का भान हो, ना मुझे मांस मदिरा का भान हो, वो उन सबसे ऊपर उठ के शिवत्व की भावना तक पहुंचने के लिए वो करते हैं। जरूरी नहीं है क्या वो नियमित रूप से करते हो, जरूरी नहीं है। ये हिस्सा होता है, नहीं, ये हिस्सा है कर्म का, गुरु प्रणालियों का, लेकिन इसको मजाक बनाया जा रहा है। आपने देखा कभी भी किसी भी पॉडकास्ट के माध्यम से कभी भी चलाया गया हो, चैनल्स पर देखा है या यूट्यूब पर देखा है किसी अघोरी को मुर्दा खाते हुए? मैं पूछता हूँ लोग, दूसरा सवाल आपसे, नहीं, जो कहता है ना अघोरी मुर्दा खाता है, कभी देखा अघोरी का वीडियो कोई लाके दिखाओ कि मुर्दा खा रहा है? नहीं नहीं नहीं। और इनफैक्ट आजकल इन चीजों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए जो आप लोगों के वस्त्र होते हैं ना, उनको पहन के कई चीजें गलत वे में वायरल की जाती हैं, डाली जाती हैं। हम लोगों का कोई वस्त्र नहीं है, तंत्र का कोई वस्त्र नहीं है। आप हमारे शरीर से संपूर्ण वस्त्र उतार दीजिए, संपूर्ण वस्त्र पहना दीजिए, काले पहना दीजिए। वस्त्रों में अगर ताकत होती तो आदि गुरु शंकराचार्य भी यहाँ नहीं होते। वो स्वयं एक बहुत बड़े तांत्रिक रहे, उनके ऊपर भी कपाली का प्रयोग हुआ। उन्होंने वैताल को हटाया तो तंत्र जानते थे तभी हटाया। आदि गुरु शंकराचार्य जो शिव को मानते हैं, शिव का ही उन्होंने सर्वत्र बताया। उन्होंने जो है सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी की उत्पत्ति की, और उसका आप जब पढ़ेंगे ना, तंत्र है उसके ऊपर और उन्होंने खुद लिखा है। तो वस्त्रों से देख पाना या जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये वही लोगों की मूर्खता है कि काले कपड़े वाला तांत्रिक होगा, बड़ी बड़ी जटाएं वाला। मैं कहता हूँ एक चीज और है, ये जो आजकल लगा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, लंबी लंबी वो लगा लेते हैं, घूमते हैं, डेडलॉक्स कराते हैं। हाँ, कहाँ से कौन कौन से बाल लगाए हुए घूम रहे हैं, कौन से साधक हो गए हो आप? मैं ऐसा ही हूँ, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए भी यही है। मुझे भ्रम की जिंदगी पसंद नहीं है। मैं आपसे भी यही कहता हूँ, जो भी सुनता है, ये बेतुकी सी चीज है आप लगवा रहे हो। वो जो भी लंबी लंबी जटा लगा करके घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ से आई है, शमशान घाट के बाहर से उठा करके अभी अगर वो ला करके उसका बना करके लगा रहे, बड़े आप देख रहे हो मैं ये हूँ। आप साधक हैं, साधक संसार से परे जाएगा, वो अपनी मस्ती में जाएगा, उसको भीड़ नहीं, उसको एकांत पसंद होगा। जटाएं, उसको बोलो जटा लगानी है, वो बोलेगा जो है वो भी ले जा। उसको भार नहीं चाहिए होता है दिखावे से जटा का। देखो अब बात आएगी तो साधुओं के तो जटा होती है, जटा का कंसेप्ट है, हमारा जो ब्रेन है ना उसके अंदर सब कुछ रहता है। ये यहाँ आज्ञा चक्र है, जब मेडिटेशन करते हैं तो वो जटा जो है उसमें गर्मी जो है वो बनी रहती है। तो उसको जब बांधते थे ना ऋषि मुनि, तो वो हीट उसके अंदर रहेगी, एब्जॉर्ब रहेगी। दूसरी कोई भी एयर लेयरिंग जो चलती है वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। उसका बहुत बड़ा लॉजिक था, लेकिन वो उनकी खुद की जटाएं होती थी, कहीं से इधर उधर से इकट्ठी की हुई। वो क्या बोलते हैं आप, डेडलॉक, वो नहीं हुआ, हमें तो नाम भी नहीं आता। तो ये चीजें सिर्फ जो है ना फैशनवाद है। इससे हम ये नहीं कहते कि ये ताकत को प्रदर्शित करती है। ताकत, नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा? बिल्कुल सुना है, नीम करोली बाबा। देखो जटाएं होंगी, है ना? नहीं है ना? देखा कभी बड़े बड़े नरमुंड डाले हुए? नहीं देखा। नहीं। बड़ी 10वीं विद्या की यूं तस्वीरें लटकाई देखी? नहीं देखी हमने। तो मैं किसी को, ये नहीं है कि मैं किसी को इंडिकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन आप जिस गद्दी पर बैठे हैं ना, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अगर समझाना ही है ना, आप 10 लोगों को समझाना चाहते, जो उसके प्रति जानकारी चाहते, उनको स्पेशल बुलाइए, बिठाइए, समझाइए। आप उनके सामने भी यही चीज ला रहे, जो सात्विक रूप से आगे अपने जीवन में धर्म को अपनाना चाहता है, लेकिन आप उसको डरा रहे हैं कि धर्म ये है, पूजा की विधि ये है, वो दूर भाग जाएगा। आप धर्म की तरफ लेके नहीं जा रहे, उसको दूर कर रहे हैं। तो
वस्त्रों का मैंने बता दिया, खान पान का भी बता दिया। जरूरी नहीं है देवी देवताओं के या फिर तांत्रिकों के या अघोरियों के भी यही खान पान हो, नहीं है। बिल्कुल। अघोरियों का ये भी सुना होगा, करपात्री जी के बारे में सुना है? कलपात्री, करपात्री जी महाराज, करपात्री जी महाराज हुए। जितना समाये कर में, कर यानी हाथ, पात्री यानी पात्र, करपात्री, जितना समाये हाथ में उतने से उधर की पूर्ति। बिल्कुल। तो वैसे भी संत और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उनका वर्णन क्यों नहीं, अभी ट्रेंड है।